यह मूवी काफी दिलचस्प और रोमांच से भरी हुई है। इसमें टाइम ट्रैवल और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि पृथ्वी में प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पेड़ पौधे उग नहीं रहे हैं। धरती में सिर्फ मक्के की फसल उगाई जा सकती है और खाने की कमी के कारण लोग भूख से मर रहे हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार का नाम है कूपर, जो पहले नासा में एक पायलट था पर अब एक किसान है जो मक्के की खेती करता है। घर में उसके साथ रहते हैं उसके ससुर, उसका बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्फ। उसके घर में किताबों का एक कमरा होता है जहाँ किताबें खुद ब खुद यहाँ वहाँ गिरती रहती है। कूपर अपनी बेटी को कहता है जब भी वो इस तरह की हरकत देखे तो उसको रिकॉर्ड कर लिया करे। मर्फ कहती है उस कमरे में कोई भूत है। पृथ्वी में धूल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके घर में धूल से जमीन में एक खास बटन बन जाता है, जैसे कोई धूल के जरिए कोई मैसेज देना चाह रहा हो। उस पैटर्न को देखकर कूपर को समझ में आता है कि वह एक बाइनरी कोड है जिसको कन्वर्ट करके कोई मैसेज बनाया जा सकता है। कूपर नासा के ऑफिस जाता है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रांड से होती है। डॉक्टर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि वहां एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि धरती में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भविष्य में धरती रहने योग्य नहीं रहेगी। इसके लिए पृथ्वी जैसे नए ग्रह को ढूंढने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मानव जाति को बचाने के लिए यह प्लान बना रहे हैं। डॉक्टर ब्रांड कूपर को प्लान की सारी जानकारी देते हैं कि मानव जाति को बचाने के लिए वह क्या प्लान बना रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो रहने योग्य हो और जहां जाना इतना आसान हो। वे पृथ्वी के जैसा ही नया ग्रह ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति या कोई ताकत ने हमारी गैलेक्सी के पास एक ब्लैक होल बना दिया है, जिसके जरिए दूसरी गैलेक्सी में जाकर हम पृथ्वी जैसा एक दूसरा ग्रह ढूंढ सकते हैं जहां पर मानव जाति रह सकती है और अपना विकास कर सकती है। डॉक्टर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि नासा पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट को ब्लैक होल के अंदर भेज चुका है जहां से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है और उसी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए ब्लैक होल के अंदर जाना ही होगा। डॉक्टर ब्रांड बताते हैं कि मिशन का उद्देश्य उन तीनों ग्रहों में जाकर यह पता लगाना है कि उन तीनों ग्रहों में से बेहतरीन ग्रह कौन सा है। इसके लिए वो प्लान बनाते हैं जिसका नाम है एंडियोरा। इस प्लान में 2 प्लान होते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में वो इंसान के रहने के लिए पृथ्वी के बाहर ही एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे जहां मानव जाति रहकर अपना विकास कर सकेगी। प्लान बी में डॉक्टर ब्रांड मानव के फर्टिलाइज एग को तैयार करते हैं और उसे दूसरे ग्रह में पहुंचाकर वहां मानव जाति को पैदा करेंगे और उसका विकास करेंगे। फर्टिलाइजर एग में दुनिया के कोने कोने से अलग अलग देश के अलग अलग लोगों का डीएनए लिया गया है, क्योंकि पृथ्वी को रहने लायक बनाना अब नामुमकिन है। कूपर अपने 3 साथियों के साथ प्लान बी को पूरा करने के लिए ब्लैक होल के अंदर जाता है और ब्लैक होल के नजदीक 3 ग्रहों में जाता है। वहां पर 3 ग्रह में से जो ग्रह सबसे पास होता है उस ग्रह में समय बहुत धीमा होता है। कूपर उस ग्रह में कम से कम समय बिताना चाहता है ताकि वो पृथ्वी में जल्द से जल्द लौट सके और अपने बच्चों से मिल सके। इसके बाद वे उस ग्रह में जाते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी है और जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट के रिकॉर्ड हासिल करने के चक्कर में वो टाइडल वेव का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके एक साथी की भी मौत हो जाती है। वो ग्रह के बाहर लौट जाते हैं। बाहर आकर वह यान में देखते हैं कि 23 साल बीत चुके हैं, जबकि उन लोगों ने प्लैनेट में मात्र 3 घंटे ही बिताए थे। कूपर जब वापस एंडोरेंस की यान पर पहुंचता है तो पृथ्वी से भेजे गए मैसेज देखता है कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, क्योंकि यान में 23 साल गुजर चुका था, इसलिए उनका ईंधन खत्म हो चुका था। बचे हुए ईंधन से वह 2 ग्रहों में से एक ग्रह में ही जा सकते थे। दोनों ग्रह से आ रहे सिग्नल को देखकर पता चलता है मैन जिस ग्रह पर है वह ग्रह मानव के रहने के लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैन बार बार सिग्नल भेज रहा था, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह मैन वाले ग्रह में जाएंगे। मैन वाले ग्रह में जाने के बाद जहां समय इतनी तेजी से नहीं गुजरता है जैसे पिछले ग्रह में गुजरता था, इसलिए वह समय गुजरने की टेंशन नहीं लेते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि मैन ने उनसे झूठ बोला था। वो ग्रह जीने के लायक नहीं है। मैन कूपर को मारने की नाकाम कोशिश करता है। इसी बीच मैन की मौत हो जाती है। मर्फ डॉक्टर ब्रांड की मौत की जानकारी कूपर को देती है। इसी बीच मर्फ डॉक्टर ब्रांड की एडवांस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि वह मानव जाति को बचा सके। इसके बाद वह तीसरे ग्रह में जाने की कोशिश करते हैं। कूपर के पास 2 रोबोट भी होते हैं जिनका नाम होता है केस और टार्स। कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता था, इसलिए उसको यह लगता है कि प्लान ए अब भी काम कर सकता है। ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जिसके अंदर जाकर कूपर क्वांटम डेटा कलेक्ट करना चाहता है जिससे प्लान ए को सफल बनाया जा सके। क्योंकि यान में ईंधन बहुत कम होता है, इसलिए वेट को कम करने के लिए कूपर खुद को यान से अलग कर देता है। कूपर ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के अंदर पहुंच जाता है और एक टेसरेक्ट में जाकर फंस जाता है, जहां वह देखता है कि समय को भी एक भौतिक सीमा की तरह फिजिकल डायमेंशन के रूप में देख पा रहा है। इसमें वो फ्यूचर में देख पा रहा है और पास्ट में भी देख पा रहा है। वहां टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है जो वो भूतकाल भविष्यकाल दोनों को देख सकता है।
कूपर टेसरेक्ट में जाकर अपने घर की किताबों का कमरा देखता है। उसकी बेटी मर्फ, जिसे बचपन में भूत समझ रही थी, वह कोई और नहीं भविष्य का कूपर है। कूपर ही था जो भविष्य में जाकर उसको संदेश भेज रहा था। उसके बाद कूपर को टार्स का मैसेज मिलता है कि उसे वो क्वांटम डेटा मिल गया है जिससे प्लान ए को सफल बनाया जा सकता है। कूपर उस क्वांटम डेटा को भेजने की कोशिश करता है, पर उसे यह समझ में नहीं आता कि वो डेटा को पहुंचाए कैसे। उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी को एक घड़ी गिफ्ट की थी जिसे वो भौतिक सीमा की मदद से ऑन ऑफ करके वो बाइनरी कोड भेज सकता है। यहाँ ऑन ऑफ या केलिक प्रणाली के द्वारा डेटा भेजा जाता है। 10 ऑब्जर्वर इस पैटर्न को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस संदेश को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। जब मर्फ उस घड़ी को देखती है तो वो समझ जाती है कि वह एक बाइनरी कोड है जो उसके पिता ने भेजा है। उसको डिकोड करके क्वांटम डेटा समझ जाती है और प्लान ए को सफल बनाने की कोशिश करती है। उसके बाद डॉक्टर ब्रांड का अधूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और उस एडवांस इक्वेशन को पूरा करके पृथ्वीवासियों के लिए स्पेस स्टेशन को रहने योग्य बना देते हैं। इसके बाद मानव जाति को बचा लिया जाता है। पृथ्वीवासी उस विशाल स्टेशन में रहने लगते हैं जहां इंसानों ने ग्रेविटी को मास्टर कर लिया है। पृथ्वीवासी उस विशाल स्पेस स्टेशन में रहने लगते हैं जहां इंसानों ने ग्रेविटी को मास्टर कर लिया है। कूपर जो टेसरेक्ट में फंसा हुआ था, इसके बाद कुछ एस्ट्रोनॉट कूपर को ढूंढ निकालते हैं। कूपर की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वह देखता है कि इंसानों ने इस स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी को पूरी तरह काबू कर लिया है। उसी तरह वहाँ काफी लोग बिना किसी परेशानी के उस स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं और पृथ्वी खत्म हो चुकी है। उस स्पेस स्टेशन का नाम है कूपर स्टेशन, जो उसकी बेटी के नाम पर रखा गया है। जब वह अपनी बेटी से मिलने जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। बेटी मर्फ की उम्र 90 साल है जबकि उसकी खुद की उम्र मात्र 40 साल है। इस तरह वो टाइम ट्रेवल करता है। बाप की उम्र 40 साल और बेटी की उम्र 90 साल। उसकी बेटी उसको बताती है कि वहां कूपर का कोई परिवार नहीं रहता है। इसके बाद कूपर उस तीसरे ग्रह की ओर रवाना हो जाता है जहां उसने डॉक्टर ब्रांड को प्लान बी को पूरा करने के लिए भेजा था। इसके बाद कूपर उस तीसरे ग्रह में पहुंच पाता है या नहीं, ये तो मूवी में नहीं दिखाया गया है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर ब्रांड जिस अलौकिक शक्ति की बात कर रहे थे वह अलौकिक शक्ति या भविष्य के मानव है जो उनकी मदद करना चाहते थे। अब सवाल यह उठता है, जब मानव का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था तो भविष्य काल की बात कैसे की जाए? इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन जब कूपर उस टेसरेक्ट के अंदर फंस गया था तो उसने बोला था कि यह भविष्य के मानव है जो उस टेसरेक्ट के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं, गुड बाय।